नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आतंकवाद और उग्रवाद को संरक्षण देने वाले लोग मां भारती के हितैषी नहीं हो सकते हैं। यह कहना है बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने, जिन्होंने आज उग्रवाद और आतंकवाद पर निशाना साधते हुए देश के विपक्षी दलों के ऊपर जोरदार निशाना साधा है। दरअसल विजय कुमार सिन्हा ने देश के तमाम जो विपक्षी दल हैं, जो मौजूदा मोदी सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हैं, उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं, उन पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जब ऐसे लोग देश की सत्ता में थे, ऐसी पार्टियां जब सरकारों में शामिल थी, तब किस प्रकार से पूरे देश में हाहाकारी स्थिति थी और कैसे देश में लोगों को आतंक के साए में जीना पड़ता था, यह कोई भूला नहीं। दरअसल विजय कुमार सिन्हा ने मौजूदा समय में पीएफआई की गतिविधियों और देश के अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से आतंकी मॉड्यूल के ताजे खुलासे हुए हैं, उन पर देश के विपक्षी दलों कांग्रेस और साथ ही साथ जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, इन लोगों के ऊपर परोक्ष रूप से हमला बोला है। और विजय कुमार सिन्हा ने बताया है कि जब देश में लोगों को ट्रेन में चलने के दौरान डर लगता था, कब कहां धमाका हो जाए कोई नहीं जानता था, और आज एक मोदी सरकार में ऐसा भी दौर है जब लोग निश्चिंतता के साथ कहीं भी आ जा सकते हैं। किसी की मजाल नहीं है कि देश में कोई आतंकी गतिविधि की घटनाओं को अंजाम दे दे, और पूरा देश जिस शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहता था उसे साकार करने की दिशा में उन सपनों को साकार किया है केंद्र की मोदी सरकार ने। साथ ही साथ विजय कुमार सिन्हा ने बिहार सरकार पर भी हमला बोला है और यह भी कहा है कि कैसे बिहार हो या देश के कुछ अन्य राज्य, इन राज्यों में स्थिति थी कि मदरसों के भीतर लोगों को अलग अलग प्रकार के देश विरोधी गतिविधियों की ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसका नतीजा होता था कि आगे आने वाले समय में देश में अलग अलग तरीके की घटनाएं घटती थी और जिनका सीधा संबंध आतंकी घटनाओं से होता था। इन तमाम चीज़ों पर न केवल केंद्र सरकार ने बल्कि हाई कोर्ट तक ने इस पर अपनी आपत्ति जताई थी और सरकारों को सख्त दिशा निर्देश दिया था। बावजूद उसके सरकारें उस तरफ से काम नहीं कर रही थी, लेकिन जब केंद्र में मोदी की सरकार आई तब यह सब बदला है और वर्ष 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में कोई आतंकी घटना नहीं हुई है जिसे लेकर के लोगों में किसी प्रकार का डर का माहौल बने। तो विजय कुमार सिन्हा ने आतंकियों के बहाने किस प्रकार से देश के विपक्षी दलों पर निशाना साधा है और कैसे उनकी नीतियों को देश विरोधी बताया है, आप सुनिए विजय कुमार सिन्हा का पूरा बयान। देखिए, सच्चाई है कि कांग्रेस की सरकार में बड़े बड़े शहरों में कब बम विस्फोट होगा और कब लोगों की मौत होगी कोई नहीं जानता था। दहशत में था, देश की राजधानी दहशत में थी, ट्रेन में चढ़ने में डर लगता था। आज कहीं बम विस्फोट का असर दिखाई नहीं पड़ रहा है और जिसको इन्होंने पोसने का, पालने का, संरक्षित और सुरक्षित रखने का खेल कांग्रेस के लोगों ने खेला और कांग्रेस के गोद में बैठने वाले ये राजद जदयू के लोग भी तुष्टीकरण की राजनीति में पीएफआई को कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संरक्षण दिया और इसके संरक्षण के कारण बिहार आतंकवादियों का शरण स्थली बन गया और माननीय न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद यह भेद खुला कि सरकार के अनुदान से यहां पर मदरसे चलते हैं, उसके अंदर ये लोग प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, संरक्षण प्राप्त करते हैं। तो इस सच को देश की जनता स्वीकार कर रही है कि आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध को संरक्षित करने वाला कभी भारत के राष्ट्र के मां भारती के संतानों के हितैषी नहीं हो सकता।